पर ही नहीं, जैसे लोग गद्दार हैं। ये क्या है? जो टीवी डिबेट्स कभी गालियों से गुलजार रहती थी, जिन बहसों में पानी के ग्लास फोड़े जाते थे, ऐसा लगता है कि ये दृश्य अब देखने को नहीं मिलेंगे। नहीं, सुप्रिया श्रीनेत जी बिल्कुल ठीक है। उनकी तरफ से गालियों में और चिल्लाने में कोई कमी नहीं होगी। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के दूसरे प्रवक्ता और सोनिया गांधी को मां पुकारने वाले आलोक शर्मा की, जिन्हें कांग्रेस ने कल सेक्रेटरी पद से हटा दिया है। इस फैसले के बाद आलोक शर्मा ने अपना दर्द दो पंक्तियों में इस प्रकार रखा कि दूसरों के रास्ते रोशन करने को जलते रहे और अपने हिस्से में बस अंधेरा आता रहा। पहली बात तो कौन से रास्ते रोशन कर दिए भाई? 10 जनपद पर खंबे पर बल्ब लेकर खड़े हुए थे क्या? टीवी डिबेट्स में दूसरे प्रवक्ताओं को गालियां देकर राहुल गांधी को डिफेंड करना रास्ते रोशन करना नहीं होता है। पहले देखते हैं इस ट्वीट पर पब्लिक रिएक्शन क्या क्या रहा और फिर आगे बात करते हैं आलोक शर्मा की। एक यूजर लिखते हैं कि जुगनू अंधेरों में सदियों से बस यही भूल करता रहा, अपने नितंबों में आग लगाकर जंगल रोशन करता रहा। शायरों की कमी नहीं है। एक दूसरे शायर निकले हैं रेवीज। गुलामी करते रहो सदा रहोगे गुलाम, वो हाथ में दे देंगे जब निकल जाएगा काम। ऐसी शायरी की हम कड़ी निंदा करते हैं। अगला शेर है कि न मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, लेकिन वो मुझे गिराने में कई बार गिरे। किसने लिखा है? ये लिखा है सोमनाथ भारती जी ने। सोमनाथ भारती में किस बात का एटीट्यूड भाई? कमीने, हरामी, भड़वा, दलाल, ऐसे शब्द कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा के भाषाई अलंकार हुआ करते थे। कंपटीशन थोड़ी हो रहा है एक दूसरे के साथ अभद्रता करने का। एक नाम इन्होंने पुकारा तो नाम पुकार देंगे। आलोक शर्मा जी प्लीज ध्यान रखिए, ऐसे शब्द नहीं। इन्हीं के साथ आपको आगे भी चर्चा करनी होगी, प्लीज बात करिए। और एक दूसरा मैं आपको भड़वा दलाल कहूंगा तो अच्छा लगेगा आपको? देश के संविधान की बात करता हूं। नहीं, मैं आपको कहूंगा बीजेपी के दलाल अच्छा लगेगा आपको? वैसे आलोक शर्मा का दुख जायज है कि जो कांग्रेस पार्टी और खासकर गांधी परिवार चाटुकारों से घिरा रहता है, जहां राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की जय करना ही विशेषता मानी जाती है, वहां वे इतनी चमचागिरी करने के बावजूद भी लंबे समय तक उस गिरोह का हिस्सा नहीं बन पाए जिसने पार्टी को मिसलीड करने की जिम्मेदारी उठा रखी है। अर्थात तपस्या में इनकी भी कहीं ना कहीं कमी रह गई है। वैसे आलोक शर्मा अकेले नहीं है। देखा जाए तो भारतीय राजनीति में कांग्रेस ने ये नया प्रयोग किया कि अगर चुनाव में पार्टी मुकाबला नहीं कर पा रही है तो मीडिया में जाकर प्रवक्ताओं से लड़ो, चाहे इसके लिए गालियां ही देनी पड़े। इस मामले में सुप्रिया जी ने जो ऊंचाई छुई है वो ऐतिहासिक है। मैं अनपढ़ हूं, मैं बदतमीज हूं, मैं सब कुछ हूं। तुम दो कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा, नाली के कीड़े, क्या बोल रहे हो? फिर एक प्रवक्ता आती है रागनी नायक। चपरासी से बदतर है। आप गांधी साहब ने हटा दीजिए। अपने काम को बोलो चपरासी ना चाहिए। 100 बार आप ट्राई करिए, पहली आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को चोर बोलेंगे, मैं उनको चपरासी बोलूंगा। चपरासी है वो, चपरासी। और अब ऐसी ही हरकतों से आलोक शर्मा भी कांग्रेसी क्लब के नए हीरो बन गए थे। देखिए मोहतरमा आरफा खानम अपने शो में इनका परिचय कैसे करवा रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आलोक शर्मा जी द वायर से बातचीत करने के लिए। आप जो हैं वो किस तरीके से आप एक ही मैं कहूंगी कि अस्त्र चलाते हैं और सब कुछ धड़ाम हो जाता है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? बहुत सारे लोग द वायर पर ही जानना चाहते हैं, बल्कि मैं कहूंगी जनता की मांग पर हम आपको यहाँ लेकर आए हैं कि आखिर कौन सा ऐसा सूत्र है आपके पास जिसके जरिए आप एकदम धराशायी कर देते हैं? वो अस्त्र या सूत्र क्या था वो भी देख लीजिए। स्क्रीन पर ही नहीं, जैसे लोग गद्दार हैं। ये क्या है? ये क्या कह रहे हैं? स्क्रीन पर ही नहीं, जैसे लोग गद्दार हैं। ये क्या है? और दोस्तों जब से कांग्रेस ने आलोक शर्मा के पर कतरे हैं, इनके फैन क्लब में खलबली ही मची है। जनसत्ता के एक्स एडिटर और पुराने कांग्रेसी माने जाने वाले ओम थानवी कहते हैं कि पता नहीं कांग्रेस को कौन चला रहा है। पुण्य प्रसून वाजपेयी भी शायद हैरानी में इस फैसले को डिकोड करने की अपील करते हैं। वहीं इस अपील पर एक यूजर क्या रिप्लाई करते हैं? वे लिखते हैं कि सर इतने साल कांग्रेस की चमचागिरी करने के बावजूद भी आप जैसे क्रांतिकारी पत्रकार अगर इसे डिकोड नहीं कर पा रहे हैं तो हम तो तुच्छ प्राणी हैं आप जैसे गिरगिट के सामने। वैसे कांग्रेस की वर्तमान राजनीति में डिकोड करने जैसा कुछ नहीं रहा है। बताया जा रहा है कि कभी जैसे अहमद पटेल सोनिया गांधी के नाम से कांग्रेस को चलाया करते थे, वैसे ही ये जगह अब केसी वेणुगोपाल ने ले ली है और ये फैसला भी उन्हीं का है। अब पता ये भी चला है कि जैसे ही कांग्रेस ने उन्हें हटाने का फैसला किया, वैसे ही उन्होंने सोनिया गांधी को मां बताने वाला ट्वीट ही डिलीट कर दिया। बताओ, कांग्रेसियों के रिश्ते भी राहुल गांधी के करियर की तरह हो गए हैं, कहीं टिक ही नहीं पा रहे हैं। हम तो इतना ही कहेंगे कि आलोक शर्मा को अपने साथी पवन खेड़ा से सीखना चाहिए, जिनकी तपस्या में कमी रह गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने चमचागिरी में कोई कमी नहीं रखी। यहाँ तक कि पवन खेड़ा ने तो इस ट्वीट के लिए बकायदा माफी मांगकर यह भी कहा था कि उन्होंने ये ट्वीट स्वार्थ में किया था। लेकिन अब राहुल गांधी से प्रेरणा लेते हुए उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, जो सत्ता से दूर रहकर अपनी तपस्या को जारी रख रहे हैं। उम्मीद है आलोक शर्मा भी अपनी तपस्या को जारी रखेंगे और चाटुकारिता में कोई कमी नहीं रखेंगे। धन्यवाद।